नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो फाइनली जो है बिहार का रिजल्ट आया और वहां पे बीजेपी ने स्वीपिंग रिजल्ट दिया और आज की डेट में बीजेपी वहां पे मेजोरिटी में सरकार बना रही है। और आप देखेंगे कि जन स्वराज पार्टी बिल्कुल जीरो पर, मतलब आप सोचिए कि जिस पार्टी का ये हाइप था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ने क्लेम किया था कि या तो हम 10 सीट से नीचे लाएंगे या हम 150, मतलब कि हाँ भी और ना भी दोनों गेम खेल दिया, या तो हम 150 से ऊपर लाएंगे या हम 10 से नीचे लाएंगे, तो कुछ भी हो सकता था, ठीक ना, बीच का कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बड़े बड़े क्लेम किए थे और वहां से वो हार गए और उनको बेसिकली जो है कोई भी जो है सीट नहीं मिली। आप ये देखेंगे कि प्रशांत किशोर भी बीच में जो है निकल कर भाग गए और कभी भी जो है उन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी के स्ट्रेंथ पे करूंगा। मतलब इतना सामाजिक आदमी, इतना समाज का हित सोचने वाला क्या ही बोल सकते हैं, ठीक ना। इतना पैसा खर्च करके आदमी जो समाज का बेनिफिट देखे उसके लिए तो क्या ही बोला जा सकता है। तो उसी जन स्वराज पार्टी ने बेसिकली अब ये ब्लेम लगाया है कि वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए बेसिकली डाइवर्ट किए गए बिहार के जो असेंबली बाई पोल्स हुए हैं, असेंबली के पोल्स हुए हैं, बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर जो है 14,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट किया गया जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इशू किया गया था। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही समझेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या एक्चुअल क्लेम है, क्या क्या इल्जाम लगाया गया है, क्या ये पॉसिबल है, वर्ल्ड बैंक की स्कीम किस तरह से काम करती है, फंड किस तरह से डिस्पर्स होते हैं और इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। तो आप देखेंगे कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि 14,000 करोड़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फंड डाइवर्टेड फॉर बिहार पोल, ठीक है। जन स्वराज पार्टी के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बेसिकली जो है मिस्टर पवन वर्मा, हिज नेम इज पवन वर्मा, इन्होंने ये क्लेम किया है और इनका बीच में अच्छा ये भी कहना है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, हो सकता है कि हम गलत हो। तो भाई अगर हो सकता है कि आप गलत हैं तो बोल क्यों रहे हैं, लेकिन बोलने में कुछ जाता तो है नहीं, मुंह से बोल देना है, बाद में आदमी प्रूफ करता रहे उसको। तो हालांकि चिराग पासवान ने उसके ऊपर हिट बैक किया है कि ये खोखले क्लेम है, बट ठीक है, ये सब ब्लेम लगाए गए हैं और आप देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है वो ये कह रही है कि देयर इज अ 14,000 करोड़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, उसके पैसे जो है 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए डाइवर्ट किए गए। और ये किस तरह से डाइवर्ट किए गए, तो यहाँ पे 1.25 करोड़ वुमेन्स हैं बिहार के अंदर, जिनको ये बोला गया कि 10,000 रुपए आपको जो है एक मुश्त पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा महिला स्वरोजगार योजना के अंडर, ठीक ना। तो इनका यह भी कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था, उसके जस्ट पहले इन्होंने आनंद फानंद में ये स्कीम लॉन्च की और ये पैसे ट्रांसफर किए। तो जिनको पता नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो बेसिकली जब भी इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करता है कि डेट्स क्या होंगे किसी भी चुनाव के, उसी वक्त से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा, कोई भी स्कीम्स नई स्कीम नहीं अनाउंस की जाएगी, कोई भी प्रचार नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में आती हैं। तो आप देखेंगे कि जन स्वराज पार्टी के बेसिकली इन्होंने क्लेम तो कर लिया है। तो और उन्होंने क्या क्या बोला है कि उन्होंने ये बोला है कि भाई बाद में ये भी धमकी दी गई, धमकी क्या मतलब, इशारे में कहा गया कि भाई हो सकता है कि अगर महिलाएं वोट करने ना आए तो सबके अकाउंट में ये पैसा नहीं जाएगा, इस तरह की भी बातें ये लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, इन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंडर में पैसा जो है 10,000 रुपए 1.25 करोड़ वुमेन्स इन बिहार को जो है ट्रांसफर किया गया और इनका कहना यह है कि इसी की वजह से जो है वुमेन्स वोटर्स जो है उनकी जनसंख्या बढ़ी, वो ज्यादा निकल कर आई वोट करने के लिए और ये इसका जो है अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी जो है चुनाव स्वीपिंग रिजल्ट्स के साथ जीत गई, ये कहना है इनका। दूसरा ये कहना है कि फंड क्या था, फंड इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए यूज किए हैं, क्या 21,000 करोड़ रुपए का फंड था जो वर्ल्ड बैंक ने किसी और प्रोजेक्ट के लिए दिया था और इन्होंने उसको यूज करके उसमें 14,000 यूज करके अपनी इस स्कीम को फंड किया है और बिहार का इलेक्शन जीता है, ठीक है। दूसरा ये भी कहना है कि स्टेट फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, मतलब कि 4,06,000 करोड़ रुपए का जो है बिहार के ऊपर मतलब डेप्ट है और अगर आप इसको देखें तो इसका जो डेली इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ता है 63 करोड़ का पड़ता है। तो अगर इतना ज्यादा ये है तो बाकी जो पार्टियां अनाउंस कर रही थी किस तरह से कर रही थी, वो कहां से पैसा देती, ये सारे सवाल भी बनते हैं, बट ठीक है वो क्वेश्चन यहां पर नहीं है। और इनका कहना यह है कि बिहार की ट्रेजरी पूरी तरह से एम्प्टी है और उनके पास पैसा नहीं है और जो पैसा वेलफेयर स्कीम में लगाई जा सकती थी उसको इस तरह से बांट दिया गया, ठीक है। तो ये भी था कि जैसे मैंने पहले बताया कि रूमर सर्कुलेट किया गया था कि अगर रूमर जो ये हो रहा था कि जैसे वुमेन वुड नॉट रिसीव द रिमेनिंग बेनिफिट इफ एनडीए रूलिंग लॉस्ट, मतलब कि अगर रूलिंग लॉस्ट हो जाता है, एनडीए लॉस कर जाती है तो बाकी पैसा नहीं आएगा, तो इसकी वजह से इनको जो है भरपूर वोट मिला है। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए। तो हारने के बाद तो बाकी सारी पार्टियां ये भी क्लेम कर रही हैं कि भाई जैसे रिगिंग का लगता है कि जो वोटिंग मशीन है उसको रिग किया गया है
और वोटर लिस्ट लीक किया गया है। उस तरह से इसको भी बोला गया है कि जो है एक नया कि 14,000 करोड़ रुपए का एक पैसा ट्रांसफर करके उसी के लालच में ये किया गया है। तो बेसिकली क्या है, मतलब क्या पॉसिबल है कि इस तरह से वर्ल्ड बैंक दे सकता है? तो जहां तक अगर आप जो प्रोसीजर्स हैं, अगर प्रोसीजर्स को आप देखें तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन और गवर्नेंस के लिए फंड रिलीज करता है। उसके अलावा और किसी भी चीज के अंदर फंड्स को यूज नहीं किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में रिलीज हो जाता है कि एक मुश्त अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर सारा का सारा पैसा जो है ला के डाल दिया, अब आप जैसे मर्जी वैसे यूज करिए, उसकी ना कोई निगरानी है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना जांचने वाला है, आपकी जैसे मर्जी आप उस फंड को यूज करिए। तो इस तरह से नहीं होता है। फंड हमेशा जो है डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में डिसबर्स होता है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट माइलस्टोन होते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसमें जो है 5 माइलस्टोन है, हर माइलस्टोन पे सपोज 2100 करोड़ का है, तो उस पर्टिकुलर फंड को डिवाइड किया जाएगा। कभी 1000 करोड़ दिया, कभी 2000 दिया, कभी 5000 दिया, कभी 6000 दिया, इस तरह से करके पूरा जो फंड का वैल्यू है वो रिलीज किया जाता है। इनके कहने के हिसाब से अगर मान लीजिए 21,000 का प्रोजेक्ट था, उसमें से 12-14 हजार रुपए एक ही ट्रेंच के अंदर वर्ल्ड बैंक ने रिलीज कर दिया कि ठीक है भाई आप पैसा घूस में बांट दीजिए, तो कंप्लीटली जो है एम्प्टी, मतलब जो भी प्रोसीजर्स है उसको देखने से तो यही पता चलता है कि कंप्लीटली एम्प्टी ब्लेम्स हैं। इसका जो है कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और वर्ल्ड बैंक बेसिकली हर स्टेज पे फॉलो करता है कि प्रोजेक्ट किस माइलस्टोन पे पहुंचा है और कितना पैसा उसको रिलीज करना है। वो हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनती है और इसका ऑडिट होता है। वर्ल्ड बैंक का अपना खुद का ऑडिटर होता है, उसके खुद के इंटरनल ऑडिट होते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है। उसी तरह से इंडिया के सीएजी भी उसको जो है ऑडिट करते हैं। तो बहुत सारे लेवल के ऑडिट्स होते हैं जिसको जो है पास करना पड़ता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है, फिर उसके बाद रिजल्ट का वेरिफिकेशन है। उसके साथ में वर्ल्ड बैंक के अपने खुद के फील्ड इंस्पेक्शंस पे आते हैं, देखते हैं, उसके बाद से फंड रिलीज होता है। और कभी भी ये दिखता है कि भाई फंड का मिसयूज हो रहा है तो तुरंत फ्लैग ऑफ कर दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है या फंड को रोक दिया जाता है अगर ऐसा पाया जाता है कि उसके अंदर वाकई में कोई धांधली हो रही है। ठीक है, दूसरा, पैसा लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे प्रोक्योरमेंट की है, उसके लिए आपको बिडिंग मंगानी पड़ेगी। आपके जो भी वेंडर्स हैं जिनको आपको पैसा रिलीज करना है, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसी तरह से टेंडर रिलीज करना पड़ेगा और टेंडर में जो लोएस्ट वैल्यू है मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके इंप्लीकेशंस क्या है, सोशल एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस क्या है, वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो कहना कि भाई ऐसे ही पैसा उठा के ट्रांसफर कर दिया गया 10,000 रुपए कैश मनी सिंगल पर्सन को और 14,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए, इट इज हाईली अनवाइबल दिखता है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके इंप्लीकेशंस भी बहुत खराब हैं। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि मान लीजिए कि किसी फंड के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हैं और उसके लिए जो है क्या कहते हैं हम आगे वो फंड रुक जाए। ठीक ना, तो अगर सपोज ऐसा पाया जाता है या ऐसा कभी होता भी है तो लोन को इमीडिएट सस्पेंड कर सकता है वर्ल्ड बैंक। उसी तरह से फ्यूचर में जो मान लीजिए पैसा 21,000 करोड़ है, उसमें से मान लीजिए 5,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने ट्रांसफर कर दिया है, तो और जो बाकी पैसे बचे हुए उसको रोक सकता है अगर ये प्रूफ हो जाता है तो। दूसरी तरह से आगे फ्यूचर में कभी भी वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस चाहिए होगा तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपका जो कंट्री का सीएजी है वो भी जो है मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसको ऑडिट करता है। तो इन सब चीजों का जो थर्ड पार्टी जो कंट्रोल है और क्लच है पैसे के ऊपर, वो बना के रखती है वर्ल्ड बैंक, जिससे कि उस पैसे को मिसयूज नहीं किया जा सकता है। और अब देखा जाए तो ये स्टेटमेंट रिलीज करने के बाद भी वर्ल्ड बैंक से कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं मांगा गया है या कोई पब्लिक स्टेटमेंट आया नहीं है। उन्होंने कोई रिक्वेस्ट ऑफ प्रूफ मांगा नहीं है क्योंकि भाई उनके अपने ऑलमोस्ट ऑडिट होते रहते हैं हमेशा। ठीक है, वो हर प्रोजेक्ट का अपना ऑडिट करते रहते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट। ठीक ना, बाकी दूसरा क्या है कि वो पेमेंट भी वापस मांग सकते हैं कि भाई आप पैसा जो है रिटर्न करिए। ठीक ना, तो ये सारी चीजें इंप्लीकेशंस हैं जो कि दिखती नहीं है और ये ब्लेम जो है हाईली मतलब इररिस्पॉन्सिबल ब्लेम है जिसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड कोई और फर्दर वीडियो आती है तो मैं उसको उससे अपडेट करूंगा। बाकी इलेक्शन खत्म होने के बाद तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। जो जीत गया वो खुशी मनाता है, जो हार गया वो इल्जाम लगाता है कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। बट क्योंकि ये 14,000 करोड़ का ब्लेम वर्ल्ड बैंक का इन्होंने लगाया कि पैसा डाइवर्ट हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि यह पॉसिबल है कि नहीं है इस तरह से काम करना। तो आप देख सकते हैं कि इट इज हाईली अनलाइकली कि फंड को मिसयूज किया जा सके। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।